हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे द डिफरेंस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्स्ट वीडियो में हम देख चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं बेटा जो हमें लिविंग से मिलते हैं, ठीक है। आजकल हम उन्हें लैब में भी बनाते हैं, आपको पता है, ये हम सारा कुछ फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करके आए हैं। तो हमारे पास जो कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, द कंपाउंड्स इन विच कार्बन present, the compounds in which carbon present, जो हमारे पास कंपाउंड जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है वो कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक, और जिनमें कार्बन एब्सेंट होगा वो होंगे इनऑर्गेनिक। कार्बन एब्सेंट, क्लियर। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट, हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये जो है मोस्टली कलरलेस होते हैं। ये मोस्टली क्या होते हैं बेटा? कलरलेस। लेकिन जो हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये मोस्टली, अगर हम जनरली देखें तो ये कलर्ड होंगे, ठीक है। और इनका जो डिफरेंस है वो क्या है? तो इनके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये कोवलेंट बॉन्ड से बनते हैं। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? इन्हें हम कोवलेंट कंपाउंड भी बोल सकते हैं। कोवलेंट बॉन्ड होता है जो शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड के बारे में भी हम एक डिफरेंट वीडियो लेके आएंगे बेटा। तो हमारे पास इनके अंदर होता है कोवलेंट बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, और इसमें होता है बेटे आयोनिक बॉन्ड। कोवलेंट भी होगा लेकिन मेजर हम जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे उठा रहे हैं। उसके बाद अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो ये होते हैं सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैस भी होते हैं। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं मोस्टली, ज़्यादातर ये सॉलिड होते हैं। ज़्यादातर, ये नहीं है कि इनमें लिक्विड और गैस नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर ये सॉलिड होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये वाले जो कंपाउंड होते हैं ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। तो फिर ये कैसे डिसॉल्व होते हैं? इनको डिसॉल्व करने के लिए हमारे पास होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि हमारे पास होता है अल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म। तो ऐसे कुछ केमिकल्स में ये सॉल्युबल होंगे। तो हमारे पास जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं किसके अंदर? वाटर में। डिसॉल्व इन वाटर। तो ये जो होंगे अल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म में डिसॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है बेटा? डिफरेंस है। तो अगर हम कुछ, हमारे पास बेटे एक्सेप्शन केस भी हैं, देखें। जैसे कि सपोज कर लो हमारे पास कार्बाइड्स हैं, कार्बाइड्स जैसे कि एल्युमिनियम कार्बाइड, ठीक है। ऐसे साइनाइड भी है हमारे पास, जैसे कि सोडियम साइनाइड। सिंपल जो कार्बोनेट, सिंपल जो ऑक्साइड है जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देखो कि इनके अंदर कार्बन है, लेकिन ये वाले जो कंपाउंड हैं बेटे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। आपको ये माइंड में सेट कर लेना है कि हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ऐसे कार्बोनेट्स भी होते हैं हमारे पास, कार्बोनेट्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप देखो कि इन कंपाउंड्स में आपको कार्बन नजर आएगा। आपको हमने फर्स्ट पॉइंट में बताया है कि भाई जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और जिनमें ये एब्सेंट होगा वो इनऑर्गेनिक होते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। केमिस्ट्री जो होती है ना बेटा ये फुल ऑफ एक्सेप्शन होती है, यहाँ पे कभी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप ये बिल्कुल अपने माइंड में कभी भी एक चीज़ फिक्स नहीं करोगे कि एक बार आपको जो बता दिया अभी यस फिट कर ली। तो मेजरली जो चीज़ें होती हैं वो हम लिख देते हैं, लेकिन जब एक्सेप्शंस को भी आपने साथ साथ लेके चलना होता है, ठीक है। तो ये मत सोचो कि नहीं, एक्सेप्शन भी हमें देखनी पड़ेंगी यहाँ पे। तो ऐसे कुछ कंपाउंड आपके सामने हमने डिस्कस किए हैं, जैसे कि सिंपल ऑक्साइड्स, कार्बाइड, साइनाइड्स एंड कार्बोनेट्स। इनमें कार्बन दिखेगा, लेकिन ये वाले जो कंपाउंड होंगे ना ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये ऑर्गेनिक नहीं होंगे, क्लियर है।
तो बेटे ये था आपका डिफरेंस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड।